Let's improve English. इस सब्जी में नमक कम है। कहने को तो सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कैसे इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप अपनी इंग्लिश को डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सब्जी में नमक कम है, इसके लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? This curry doesn't have enough salt. This curry doesn't have enough salt. या तो हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं This curry needs more salt. This curry needs more salt. और salt की ज़रूरत है। There is very little salt in this curry. There is very little salt in this curry. And let me tell you, कुछ लोगों को लगता है कि there is less salt in this curry होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि less जो होता है वो little की comparative degree होता है, और less का यूज़ हमें तभी करना चाहिए जब हम compare कर रहे हैं। मान लो दो सब्जी रखी हुई है और उसमें से एक में कम नमक है, हम कहेंगे there is very little salt in this curry, और दूसरे वाली में और भी कम है, तब हम कहेंगे there is less salt in this curry। लेकिन जब हम एक की ही बात कर रहे हैं तो less नहीं बोलना चाहिए हमें, सिर्फ हमें little का यूज़ करना चाहिए। There is little salt in this curry. इस कढ़ी में मिर्ची ज्यादा है। तो वैसे यहाँ पर मिर्ची ज्यादा होने का मतलब ये बहुत ज्यादा चरचरी है, तीखी है। इस कढ़ी में मिर्ची ज्यादा है। हम कह सकते हैं This curry has too many chilies in it. जी हाँ, कढ़ी को इंग्लिश में कढ़ी ही बोलिए। ये एक इंडियन डिश है और डिश का नाम हमें उसके नाम की तरह ही लेना चाहिए। This curry has too many chilies in it. या हम कह सकते हैं This curry is too hot. चाय में चीनी ज्यादा है। या तो हम कहेंगे The tea is too sweet. The tea is too sweet, यानी कि चाय कुछ ज्यादा ही मीठी है। या फिर The tea has too much sugar in it. The tea has too much sugar in it. हम ऐसे भी कह सकते हैं There is too much sugar in the tea. There is too much sugar in the tea. I got a comment and someone asked me how to use shy and shyness in sentences. So let me tell you that. You should overcome your shyness. Shyness is used as a noun in sentences. Shyness का यूज हम as a noun करते हैं। You should overcome your shyness. यानी आपको अपनी शर्म से दूर होना चाहिए, शर्म का पर्दा छोड़ देना चाहिए, अपनी शर्म को दूर करना चाहिए। और shy का यूज हम as an adjective करते हैं। I am too shy to talk to her. I am too shy to talk to her. इसका मतलब मुझे उससे बात करने में शर्म आ रही है। जब आप कहना चाहते हैं मुझे ऐसा करने में शर्म आ रही है, आप कहेंगे You are shy to do something. अब पासा पलट चुका है, यानी अब सिचुएशन बदल गई है, अब कुछ और माजरा हो गया है, अब पासा पलट गया है। Tables are turned now. Tables are turned now. इंग्लिश में ये idiom इसी तरह से यूज होता है। जो तुमने कहा वो मेरे सिर के ऊपर से चला गया। कहते ना मैं से कई बार कि मुझे समझ नहीं आया, मेरे सर के ऊपर से चला गया। कहेंगे What you said went over my head. What you said went over my head. यानी मेरे सर के ऊपर से चला गया जो भी तुमने कहा। मैं सर उठा के जीना चाहता हूँ, यानी मैं गर्व के साथ जीना चाहता हूँ, सर उठा के। इंग्लिश में कहेंगे I want to live with my head held high. I want to live with my head held high. यानी कि सर ऊंचा करके, सर उठा के मैं जीना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर से लालच की बू आती है। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं You stink of greed. You stink of greed. जैसे उसमें से बेईमानी की बू आती है। She stinks of dishonesty. She stinks of dishonesty. इस वीडियो में इतना था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।